सरपंच साहब के पास, वो उसमें साइन कर देंगे, ठीक है। और उसे पंचनामा बनेगा उस समय एक कुर्सीनामा बना लीजिएगा, कुर्सीनामा कि फलना का बाप का बेटा है ना, बाप का नाम रहेगा, जिसका संपत्ति वहाँ से रहेगा, और उसमें आप एक उनका बेटा में आपका नाम आएगा, वो बड़का भाई का नाम आएगा, और उसमें 5 आदमी साइन करेंगे। वो साइन करने के बाद चल जाएगा सरपंच के पास, भी साइन कर देंगे, कभी करेंगे। जब गाँव वाला कर दिया तो आपका कर देंगे। करने के बाद एक आवेदन लिखिए अंचलाधिकारी के पास कि सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, है ना, ब्लॉक का नाम, विषय में लिखिए नामांतरण के संबंध में, ठीक है। नामांतरण के संबंध में सेवा में समिति का निवेदन है कि मैं अपना पिता का नाम, उनके नाम से पैतृक संपत्ति है, हम लोग पिता का नाम पूरा एड्रेस वगैरह दे के, ये हम लोग 2 भाई हैं, उसमें से एक भाई जो है वो बाहर रहते हैं, उनका आता पता नहीं है ना, और इसलिए हम लोग दोनों भाई लगान देने में असुविधा हो रहा, आपका समय पर चुकता नहीं कर पा रहे हैं, जो तरह तरह का बात मेरा कागजात नहीं बन रहा है, उसमें कुछ जोड़ के लिखना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय बनाना है, तो बहुत पहले था नहीं कि जब तक लगान में आप रसीद नहीं दिखाएगी तब तक नहीं बनेगा। क्या करंट रसीद खोजता है ना, या खरीद बिक्री करना है, कुछ भी करना है, हम अपना आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो जब तक नया रसीद नहीं रहेगा तो आपका करेगा नहीं, बेचने ही चाहिएगा तो नहीं बिक्री होगी। ये पॉइंट लिख के और कह दीजिए कि श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा खारिज दाखिल करके और मेरे नाम से लगान लेने की कृपया की जाए, ठीक है। मैंने और वो जब दीजिएगा तो सीओ के पास एप्लीकेशन जाएगा, कागजात जाएगा, आपका जितना प्रमाण है ये जमा हो जाएगा, उसके साथ वो देख के दे देंगे जांच में अच्छे कर्मचारी कि सही में जांच करें, वो आएंगे, आपका देखेंगे, जांच रिपोर्ट बनाएंगे, वो दे देंगे फिर सीओ, है ना। सीओ फिर उसके आधार पर एक आम विस्तार निकाल देंगे कि ये अलग करना चाहता है अपना संपत्ति, है ना। यदि इसमें किसी तरह का किसी का विवाद है, कोई तनाजा है, तो आपके इतना सप्ताह तक आके अपना दर्ज कराएं। कोई नहीं जाएगा दर्ज कराने के लिए, आपका भाई एक बात था, नहीं गया, और इसके बाद वो फिर कर्मचारी को भेजेंगे, आपका टोटल शुद्धि पत्र बनाए, शुद्धि पत्र में जितना प्लॉट है सब लिखेंगे, उसमें आपका अंश कितना आता है उसको लिखेंगे, टोटल जोड़ेंगे और शुद्धि पत्र बना के, और आपका रजिस्टर 2 में आपका नाम आ जाएगा, और रजिस्टर 2 में नाम आ जाएगा। उसके मुताबिक वो ज़मीन 5 एकड़ था, 2.5 एकड़ आपके नाम से एक रजिस्टर बन गया, और उसके आधार पर आपको रसीद काट के अलग करके आपको रसीद, आपको इसमें पट्टा बनाने की ज़रूरत नहीं, डीड बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई लिखाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ बहुत पैसा खर्च होता है ना। इस आधार पर आप जो हैं अपना रसीद निर्गत करा सकते हैं, ठीक है। अपना रसीद आपका निर्गत, सिर्फ लगान लिखिएगा, लगान देने में कोई असुविधा रहा है तो भाई बाहर रहता, और इस तरह से आपका ही नहीं, आपका पैतृक संपत्ति जितना है, तो आपका तो बाप का खरीदा हुआ था, उसका बाप का जमीन था, उसका बाप का जमीन था, वो कुर्सीनामा में आपको उतना जमीन मिला है, और उस तरह से आपको नामांतरण करा सकते हैं, ठीक है। आपको खतियान जो होता है नक्शा, और खतियान में नक्शा मान्य होता है, खतियान कुछ इधर उधर होता है तो खतियान से अमीन नहीं मानता है, या नहीं मानिएगा आपको। खतियान अभी बोले हैं 1 एकड़, नक्शा बना है 10 डिसमिल, तो हम 10 डिसमिल जमीन देंगे, नक्शा से बाहर नहीं देंगे, क्योंकि खतियान में 10 नंबर प्लॉट लिखा हुआ है, और आपके नाम से भी 10 है, जो तबाद भी 10 में है। अब खतियान दिखाइएगा कि सर मेरा 1 एकड़ है, अब 1 एकड़ दीजिए, तो हम दूसरे नक्शा में नहीं जा सकते हैं, वो नक्शा जितना है आपको उतने मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ से इस तरफ गलती हुआ है, वह सर्वे में हुआ, सर्वे का गलती, और सर्वे का गलती के चलते क्या है कि तस्दीक कैंप में सुधारना चाहिए। यदि नहीं जानता था, ये पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं जानता था, तो भाई क्या है कि वह चल जाएगा कोर्ट का मामला, कोर्ट भी सुधारेगा, तो अब सुधार तो हो जाएगा, लेकिन वह हासिल होगा, अगला सर्वे जब आएगा
तभी वो 1 एकड़ का नक्शा बनेगा। प्रमाण अगला सर्वे हुआ तो उसमें हो गया है जितना चाहिए था, करवा लीजिए, कब्जा उसी में है, 1 एकड़ वाला में ही, लेकिन कागज पत्र इधर उधर। प्लॉट नंबर का नंबरिंग 32 लाख में। तो अब तो सब सुधरेगा। अब जो तबाह है ये सब, फिर अगला सर्वे आएगा। खतियान भी बन गया ना, खतियान बन गया ना सब। तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि एक भी नंबर सर्वे के अलावे इधर उधर नहीं होता बीच में। जैसे प्लॉट नंबर गड़बड़ होगी तो कहिएगा हम कहीं कोर्ट से कहीं आवेदन करवा के हम प्लॉट नंबर शुद्ध करवा लें, ये शुद्ध नहीं होगा। या बड़ा नक्शा है, छोटा खतियान लिखा हुआ है, तो बड़ा आप जोत रहे हैं, वो नक्शा तभी सुधरेगा जब सर्वे हो। वो आपको जजमेंट के आधार पर कागजात तैयार रहेगा। अब कई 1 एकड़ था, 5 एकड़ आपको दे दिया अधिकार, कोर्ट दे दिया 5 एकड़ आपका ज़मीन है, लेकिन वह जो नक्शा कटेगा वो नक्शा कटेगा सर्वे में। 5 एकड़ का नक्शा आपको सर्वे में। और तब खतियान में बने, खतियान भी संशोधन होता है आपको सर्वे। अब खतियान और नक्शा में, नक्शा मान्य है, खतियान में इधर उधर कुछ है। अब खतियान में सबसे पहले लिखा रहता है कि रैयत का नाम लिखा रहता है पहले, ठीक है। उसका पिता का नाम है ना, थाना नंबर और मौजा सब कुछ लिखा है, खेवट नंबर सब उसका खतियान में सबसे पहले लिखा है। उसका रैयत का नाम, उसका पिता का नाम, उसका भाई यदि होगा तो वगैरह वगैरह लिखा रहता है, या वो ठीक है। वो का मतलब होता है भाई, और वल्द यदि लिखा रहेगा तो वल्द मतलब हो रहता है पिता, ठीक है। वालिद होता है। हाँ, वल्द मतलब पिता, वो मतलब भाई। वहाँ आपको शुद्ध पढ़ना है खतियान, उसको समझना। और इसके बाद ये सबसे पहले यहाँ लिखा रहेगा कि पिता का नाम, रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, वो तो हो गया भाई, वल्द पिता, वो रहता है, वो नहीं रहता, वो इस तरह नहीं, वो रहता है ना, वो रहता है, खाली वो दे के नहीं छोड़ देता। देखिए खतियान वो मतलब होता है भाई, है ना। जैसे 4 भाई है तो रैयत का नाम में एगो बड़का का नाम लिख दिया और वो लिख दिया, तो वो हो गया उसका छोटा, फिर वो उसका छोटा, फिर और लास्ट में ऑल द पिता। रसीद में वगैरह रहता है ना सर? वगैरह भी रहता है, रसीद में वगैरह रहता है, लेकिन खतियान में वगैरह नहीं रहता। रसीद में वगैरह का मतलब क्या, पहले बोल लीजिए, सुन लीजिए। वगैरह वहाँ जो है, वगैरह का मतलब है कि बड़ा का नाम से रसीद हो गया और उसके 5 भाई है, तो जहाँ वगैरह कर दिया न सब भाई का हो, सब एगो का रसीद काटा, बाकी को वगैरह कर दिया, तो सब भाई का हो। और वैसे भी जब बड़ा रहेगा तो छोटा का अधिकार दिया गया है। बड़ा के नाम से जो जमीन है और ज्वाइंट परिवार है, तो अभी न्यायालय मानता है कि उसमें छोटा भाई का भी अधिकार है। क्यों नहीं, आप अपने कमा से लिए हैं ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन लिए हैं और आप अपने नाम से यदि ले लिए और आपका भाई छोटा है, तो कल होके वह छोटा भाई भी आपसे संपत्ति लेंगे। इसीलिए क्या करता है बड़ा भाई कि घर बनाता है तो लिखता है, घर में देखिए अपना ज़मीन लेके घर बनाया, अपना सब कुछ किया, तो लिखता है शकुंतला भवन, है ना, शांति भवन, पत्नी के नाम से लिखता है ना। कि यदि नहीं लिखेगा, नहीं करेगा पत्नी के नाम से, तो उसका भाई, बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई के छोटा भाई जो है बड़ा भाई पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। न्यायालय चल जाएगा तो आपको जमीन देना है।
खतियान है लेकिन इसे पता ही नहीं लगता क्या क्या है। खतियान मतलब खतियान लिखा हुआ रहता है मालिक के नाम से। हाँ? इत्यादि रहता है लिखा हुआ। क्या लिखा रहता है? इत्यादि। लिखा होता है रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, वो, इसके बाद वल, इसके बाद बहिसा बराबर। बहिसुआ ना सर? बहिसा बराबर एक हथियार में लिखा होता है। बहिसा बराबर मतलब सबका बराबर अधिकार। और फिर वही देखिए, फिर लास्ट पॉइंट में लिख देता है बकब्जे। क्या होगा सर? सर देखिए सर। कैसे बनेगा? मान लीजिए चार भाई, हाँ, चार भाई हुआ, जिसमें से एक का शादी नहीं हुआ या ना हुआ। उनके चारों भाई, जैसे 4 भाई था तो 3 भाई जिंदा है या मर गया या निऔलाद हो गया एक भाई, तो वह एक भाई का संपत्ति वो बराबर बराबर तीनों जगह चला जाएगा। तो वो कुर्सीनामा मिलेगा कैसे सर? मिलेगा वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना, वो आपको प्रमाणित देना होगा ना, मिलेगा वो तो मिला हुआ नहीं। ड्राफ्टिंग लिखना पड़ेगा सर। हाँ, वो लिख के प्रमाणित आपको साइन कराना पड़ेगा। उसमें वह संपत्ति तीनों भाई पर चला जाएगा। अब तीनों भाई पर जाने के बाद उसके बाद और जनसंख्या बढ़ गया, जितना जितना अधिकार हो गया फिर उन लोग पर बंटवारा चल जाएगा, है ना। हिंदू लॉ के जो है ना, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आदिवासी लॉ, सब में अलग अलग नियम है ना। जो ये नियम हम लोग को चला 1656 में, 1956 में, उस लॉ के मुताबिक हिंदू का जो 2 भाग था, एक मिताक्षरा कानून था और दूसरा दया भाग कानून, और दोनों भाग का, दोनों नियम का अलग अलग बना दिया। और दोनों कानून के मुताबिक ये हिंदू परिवार में है कि 12वां पीढ़ी तक जो प्रथम पीढ़ी में रखा गया, 12वां पीढ़ी तक हिंदू लोग, और 12वां पीढ़ी में संपत्ति जिधर हिंदू का खून की धारा बहता है उधर संपत्ति उसका अधिकार जाता है। और उस अधिकार में वो प्रमाणित करके 13 इंडेक्स रख के गांव के करके, और वो प्रमाणित करके कुर्सीनामा बना के जमीन की हिस्सा किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। कुर्सीनामा बनेगा ही, निऔलाद हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, लिखना पड़ेगा। जैसे हम हाँ, अपना कुर्सीनामा बनाते हैं तो उसमें हाँ, इसमें ड्राइंग में लिख जाता है। हाँ, उसमें मुखिया सब पर साइन करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सब कोई रहेंगे, और ना गाँव वाला साइन करेगा और उसका अधिकार वो मिल जाएगा। तो हम बता रहे थे खतियान संबंधी। खतियान के पहला खाना में जो है ये रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, वो वल्द बहिसा बराबर, ठीक है। अब फिर वही बहिसा बराबर पहला कॉलम में, और लास्ट कॉलम में लिखता है कि बकब्जे। मान लीजिए राजा दशरथ के नाम से ये खतियान बना और उसमें 50 एकड़ जमीन है, और उनका 4 भाई है, उनका बेटा 4 को है, भाई नहीं 4 बेटा है। अब 4 बेटा में लास्ट में यहाँ लिखता है कि बहिसा बराबर, और फिर दाएं साइड सबसे लास्ट में लिखता है बकब्जे। बकब्जे मतलब दखल ना सर? हाँ, बकब्जे मतलब दखल, उसके कब्जा। अब जो है बकब्जे लिखा हुआ है, राम को दिया है कोई प्लॉट में, वह 50 एकड़ में अकेले जो है आपका 20 एकड़ जो है राम का देख रहे हैं बकब्जे। वहाँ सब प्लॉट बकब्जे लिखा हुआ है, ये फला प्लॉट बकब्जे राम, ये दूसरा प्लॉट बकब्जे भरत, तीसरा बकब्जे शत्रुघ्न, फिर चौथा बकब्जे क्या है लक्ष्मण, है ना। तो सब प्लॉट तो बराबर नहीं है, जब जोड़ के देखते हैं तो ये राम वाला प्लॉट ज़्यादा 1 एकड़ का है, कोई 75 डिसमिल का है, कोई 15 डिसमिल का है, और बकब्जे कर दिया। और जब जोड़ के देखते हैं कि इधर 50 एकड़ है तो 50 एकड़ ज़मीन में हम 4 हिस्सा करेंगे। और जब यहाँ बकब्जे लिखा हुआ है तो किसी का बराबर नहीं होता है, किसी का होता है 20 एकड़ और किसी का होता है आपका 15 एकड़ और किसी का होता है 12 एकड़, और इस तरह से 50 एकड़ जमीन बकब्जे इधर कर दिया।
आप बताइए उस हालत में हम क्या करेंगे? ये तो करेगा। अभी तो वो लोग सब भाई बढ़िया शांतिपूर्वक जिया, चला गया। उसका बेटा का बेटा लोग आके मांग कर रहा है कि क्या है, दशरथ तो सबके पिता थे और वह संपत्ति 50 एकड़ है, तो हम लोग को तो बराबर अधिकार होना चाहिए। सो नहीं, मेरे दादाजी के नाम से 12 एकड़ जमीन है और हमारे बड़ा दादाजी के नाम से 20 एकड़ जमीन है। क्या वो लोग कहता है ना, उस समय विवाद नहीं, अभी विवाद आता है, अभी आएगा कहीं हम बहुत सारा केस इस तरह आता है। और फिर उस हालत में क्या होता है कि यहाँ देखते हैं बहिंसा बराबर और दाएं साइड में लिखता है बकब्जे। तो इस हालत में अभी क्या हुआ, इस हालत में कि अमीन पैमाइश के लिए गया, गांव वाला गया, सारा लोग गया, उन लोग की लड़ाई हुआ, लोग नाती पोता जितना लड़ाई हुआ कि नहीं हम लोग बराबर हिस्सा कर दीजिए, तो गांव वाला बराबर नहीं कर सकता है। और प्रांसद बताइए ये नहीं कि इसमें कुछ क्या दिक्कत होगा इसमें? हुआ के ले तो चेहरा तो आता नहीं, कमर आता तो डिस्टर्ब होता है, वही डिस्टर्ब होगा। बैठिए और इस तरह से आपका समस्या आ गया, गांव वाले का समस्या आ जाता है। क्या आप लोग देख लीजिएगा। और ये मामला जो है, ये बकब्जे वाला मामला जो आप लोग पूछ रहे हैं, बकब्जे और इधर बॉय हिस्सा बराबर मतलब क्या? सबका बराबर हिस्सा, सबको बराबर होना चाहिए। खतियान में लिखा हुआ है, जिसके चलते लड़ाई हो रहा है, और फिर इधर बकब्जे कर दिया है। अब क्या कहेंगे सर? ऐसा एक केस आया था सर, ये बकब्जे का मतलब 2 भाई उसमें हिस्सा है ना सर। काला कोट पहन के कोर्ट में बैठल है ना, आप सीधे वहाँ से वहाँ भेज दीजिए कि बाबू साहब आगे, है ना। आप एक ब्लॉक के अमीन बन के जाइएगा, आपकी बस की बात नहीं है। क्या आप बकब्जे को तोड़ नहीं सकिएगा, वह हिस्सा बराबर कर नहीं सकिएगा ना, नहीं कर सकिएगा। लड़ाई शांति के लिए आप आगे बढ़ा दीजिए। जब एक डॉक्टर से कोई काम नहीं होता है, वो डॉक्टर आगे बढ़ा देता है। जाओ वहाँ से अपना डिग्री लेके आओ, क्या दूसरा कोई उपाय है? नहीं सर। और ये बकब्जे का मतलब क्या है कि अभी जो अमीन जाएगा वो सीधे बोलेगा कि राम का 1 एकड़ 25 किस्म का प्लॉट है, ये सिर्फ राम का है, ये हम चारों भाई का उसको 4 भाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे में बकब्जे किया हुआ है ना। वो कहेगा कि राम का ये 1 एकड़ 25 का है, जो फ्रंट रोड में है, हम लोग 4 भाई, इसी को पहले 4 भाग कर दीजिए। ये समस्या आपको आएगा और आप नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकिएगा और न करना है। ये मामला जाएगा कहाँ? आपका कोर्ट में जाएगा। ये कोर्ट कौन कोर्ट में जाता है? सर्वे केस ये जाता है नहीं, जमीन का हाई कोर्ट में जाता है। ये कोर्ट हाई कोर्ट में, वहाँ नीचे वाला कोर्ट में ये सब दर्ज नहीं होता है ना। और हाई कोर्ट में ये सब डिसाइड होता है, डिसाइड होगा क्या होगा। अभी तक ये बकब्जे हाई कोर्ट तोड़ नहीं पाया है, लाखों मामला आया कोर्ट तक, हजारों मामला आया कोर्ट तक, और सब घर घर की बात है बकब्जे। हमारे भी साथ भी है ऐसा बात थोड़े, हमारे साथ भी है कि बकब्जे किया हुआ है, और हम लोग भी ये सब जो है वो उससे लड़ते रहिए कि हम कह रहे हैं कि नहीं हमको दे दीजिए, बराबर दीजिए, हमारा 1 एकड़ कम होता है, कहाँ से मिलेगा? बकब्जे के जाइए, कोर्ट जाइए। ज़्यादा रहेगा तो हम अपने से भी तो ले लो, हम नहीं बोलेंगे नहीं ना, आजकल करता है, पहचानता नहीं है तो ठीक है, कहेगा ना कि एक खून का है, वो नहीं, वो उन पर बेईमानी घुस गया है, घुसा हुआ है कि नहीं हम इन लोग से बड़े हैं, साला संपत्ति मेरे पास ज़्यादा है, तुम डबल है तो दबले रहो। और एक साथ दीगर नाम, खाता नंबर, इसके बाद रहेगा प्लॉट नंबर। जितना प्लॉट रहेगा एक खाता में, उसके नाम से जितना धनहर 1 धनहर 2 जो होगा, एक रहेगा, टोटल प्लॉट रहेगा। सब प्लॉट नंबर सीरियल से, जैसे 1 से शुरू हुआ, इसके बाद 25 आता है तो 25, इसके बाद 25 के बाद 30 आता है तो 30 लिखा रहेगा, ठीक है, वह इस सिलसिलेवार ढंग से लिखा रहेगा।
और उसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन प्लॉट इनका है। बीच वाला प्लॉट नहीं है, एक के बाद 25 लिख दिया तो 25 ही आपका है, उसके बीच वाला प्लॉट आपका नहीं है, वो दूसरे खाता है प्लॉट, ठीक है। और प्लॉट के बाद क्या रहेगा, उसमें रहेगा प्लॉट, इसके बाद उसमें चौहद्दी लिखा रहेगा, चौहद्दी, क्योंकि सर्वे में 4 चौहद्दी होता है और चकबंदी में 2 चौहद्दी होता है। चौहद्दी का मतलब है कि अगल बगल का प्लॉट। उसके क्यों चौहद्दी बनाया है कि चौहद्दी रहने से अमीन को क्या होता है कि वैसे प्लॉट को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होता। चाहे खरीद बिक्री कीजिए फिर भी चौहद्दी है ना, कुछ भी कीजिए फिर भी चौहद्दी रहता है। और चौहद्दी में नाम देना चाहिए, कभी भी जो है प्लॉट नंबर नहीं देना चाहिए। बहुत लोग नहीं जानता है, अरे प्लॉट नंबर दे देता है, लेकिन प्लॉट नंबर तो अस्थाई है, नाम चेंज होते रहता है कि प्लॉट आज आपका था तो कल मेरा हो गया, कल मेरा था। तो जरूरी है इस प्लॉट में 5 एकड़ का जमीन, उस प्लॉट में 5 एकड़ का प्लॉट, एक प्लॉट में 5 घर हो सकता है। और उसके बगल में कौन है ये ज़्यादा जरूरी है। 5 एकड़ में 25 आदमी मान लीजिए है कि नहीं, प्लॉट नंबर जो दिए उसमें 25 है और उसमें यदि नाम देते हैं तो उसके बगल में तो इस तरह से आप लोग चौहद्दी में लिखिएगा सबसे पहले उत्तर, इसके बाद लिखिएगा दक्षिण, इसके बाद लिखिएगा पूरब, इसके बाद लिखिएगा पश्चिम। ये आपको स्पष्ट आपका लिखा रहेगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखा रहेगा। चकबंदी का खतियान देखिएगा तो उसमें 2 चौहद्दी रहेगा, 4 नहीं रहेगा, उसमें 2 रहेगा, सिर्फ उत्तर और दक्षिण, पूरब पश्चिम उसमें नहीं रहता। फिर आपका लिखा रहेगा रकबा कि कितना रकबा लिखा रहेगा। फिर उसके बगल में वह 1 नंबर 2 नंबर लिखा रहेगा कि कैसा ज़मीन है और वो ज़मीन कहाँ पर है, ज़मीन का नाम लिखा रहेगा। जिससे बहुत ऐसा खेत होता है ना, कहता है वो खेत का नाम है कनारी खेत, तो वहाँ खतियान में लिखा रहेगा कनारी, प्लॉट नंबर 10 कनारी। तेलीटाड़ जगह का नाम रहता है, जो जगह से लोग प्रचलित था तो सर्वे में वो नाम चढ़ गया, ये तेलीटाड़, ये जमीन मेरा तेलीटाड़ है ना। ये जमीन जहाँ है, जहाँ रहेगा उसका खतियान में पूरा उल्लेख रहेगा। इसके बाद बकब्जे के बाद लिखा रहेगा उसमें पेड़ पौधा, इसमें पेड़ किसका है, पेड़ में के खेती करता था है ना, उसका नाम लिखा रहेगा। वहाँ देखिएगा आपका ज़मीन है, आपका पेड़ है, लेकिन लिखेगा कि पेड़ का फल साहब जी का, पेड़ का फल या उसका टहनी ये पांडे जी का, ऐसे लिखा रहेगा। तो जो जिसका अधिकार था वैसे हुआ था ना। और वो खतियान में पूर्ण तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा खतियान, और वो खतियान सिर्फ सर्वे में बनता है, सर्वे के अलावे इधर उधर नहीं आता है। उसका बहुत बड़ा अधिकार है, सर्वे में खतियान बहुत बड़ा अधिकार का बात है। और इस तरह से आपको खतियान देखना है और खतियान में डिसाइड लेना है कि कौन संपत्ति किसका है। खतियानी ज़मीन है